अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ चीज़ों का मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने पोस्टें भी की लेकिन उस पे मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखें, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मुझे फ्लैग का इशू नहीं आया तो मैं यही कहूँगा ना कि मुझे फ्लैग का इशू नहीं आया। अगर आया होगा तो मैं कहूँगा कि मुझे इशू आया है। अब देखें, बात ये है, सिंपल सी चीज़ है। हर किसी को पता चल रहा होगा कि ओरिजिनल कंटेंट जो है वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, हर मंथ उसकी पेमेंट्स आ रही होती हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब कुछ लोग कहते हैं, खैर ये देखने को मिला है कि चलो कुछ लोग ये तो कह रहे हैं कि फ्लैग पे इशू कम आता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि 95% पेजेस पे फ्लैग आता ही नहीं है। चले 100 भी नहीं कहते, 95% कह देते हैं। तो जो चीज़ आप खुद नहीं कर रहे उसे फेसबुक पे ना डालें। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आप देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये कितनी ज़्यादा पेमेंट्स हैं और मेरे अपने नेम का पे आउट है। जस्ट मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मेरे अपने पे आउट है, जो मेरे अपने नेम पे हैं, बाकी मैं आपको दिखा ही नहीं रहा। ये एक हो गया, इसमें $7200 जो हैं ये इसी मंथ पेड हुए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जनवरी मंथ में अभी ही $3100 यहाँ पे पेड हुआ है। और ये देखें कि पिछले आलमोस्ट जो है ये 7-8 महीनों से ये अर्निंग्स पेड हो रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये देखें कि यहाँ पे $1000 पेड हुआ है और ये भी लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे अमाउंट्स आ रही हैं। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ भी अमाउंट्स जो हैं, पिछले मंथ $2500 था, इस मंथ $500 के करीब है। ये भी तकरीबन कोई 7-8 मंथ से अमाउंट्स जो हैं वो आ रही हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ऐसे ही है कि ये 3 और 3 6 मंथ से ये अमाउंट्स आ रही हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यार मुझे इशू नहीं आ रहा फ्लैग का। हो सकता है आपके आईपीज़ में इशू हो सकता है आप मल्टीपल पेजेस, बहुत ज़्यादा पेजेस मैनेज कर रहे हो तब आपको इशू आ रहा हो, या आप पता नहीं किस तरह से काम कर रहे हैं। हो सकता है आप ओरिजिनल जिसका कह रहे हैं तो वो ओरिजिनल उस तरह से ना हो जैसे आप ओरिजिनल होना चाहिए कंटेंट, या जैसे ओरिजिनल कंटेंट बनता है। अगर आप रिएक्शन वीडियोस को भी ओरिजिनल कह रहे हैं तो मैं उसके भी थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि वो भी मैचिंग में तो फिर भी आ रहा होता है कंटेंट। लेकिन ये है कि ओरिजिनल कंटेंट पे इश्यूज ना होने के बराबर आते हैं। अब मैं पोस्टें करता रहता, पिछली पोस्टें मैंने डिलीट कर दी, तो लोग क्या है कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं, अब मैं हूँ या मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जानने वाले हैं, किसी को फ्लैग का इशू नहीं आया। 3 मंथ पहले इश्यूज आए थे। जब हमने इस सारी चीज़ों को देखा तो देखने के बाद हमें पता चला कि जो ज़्यादा इश्यूज हैं वो उन कंटेंट पे आए हैं जिनके ऊपर सेंसिटिव कंटेंट था, सेंसिटिव टाइटल थे। वीडियो में चाहे कोई भी कंटेंट ऐसा सेंसिटिव ना हो, लेकिन स्पैमिंग हुई हो, टाइटल कुछ ऐसा है हो, सेंसिटिव हो, तो तब जाके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आ सकते हैं। तो फेसबुक छोड़ने की चीज़ नहीं है, नया बोनस लॉन्च हुआ है, आगे चल के उसके रिजल्ट्स भी देखते हैं कि उसका क्या बनता है। लेकिन फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा अर्निंग्स हैं कि किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर हम यूट्यूब का देखें तो यूट्यूब पे तो कोई काम ही नहीं कर सकता, कॉपीराइट कंटेंट वाले तो काम नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पे अर्निंग्स भी नहीं है, इतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं जो कि आते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मिलियंस में अर्न कर सकते हैं। आप देखें ना, अगर ये एक पे आउट है, ये 20 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं एक पेज। अब इसी एक पेज को आप देख लें कि तो पिछले 5 मंथ में ये कितना है, $9000, 9 और 6, 15,000, और 21 और 7, $28,000 5 मंथ में एक पेज ने अर्न कर लिया है। तो आप खुद देखें कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतनी अर्निंग। हम कोई भी बात करें, कुछ भी कहने लगें, पोस्टें होना शुरू हो जाती हैं कि ये जी कोर्स के लिए, कोर्स के लिए, कोर्स के लिए। कोर्स बड़े टाइम से चल रहा है। अब फेसबुक के ऊपर मैंने कोर्स के बारे में पोस्टें नहीं की, लेकिन वो फिर भी हमने जहाँ से ऑडियंस लेनी है, जहाँ से चीज़ें करनी है, कोर्स हमारा 6-7-8 महीनों से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं किसी एक को भी फ्लैग नहीं आ रहा। हो सकता है जिस नॉलेज से आप काम कर रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, आपकी आरडीपीज़ में इशू हो, आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेजेस आप बल्क में काम कर रहे हैं, आप स्पैमिंग कर रहे हो, तब आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हमें नहीं आ रहे तो हम क्यों कहें कि हमें इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे पेजेस का भी उन्हें पता है कि कौन कौन से हैं, और उन्हें ये भी पता है कि एड्स चल रहे हैं, हर एक चीज़ हो रही है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मोनेटाइज हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इश्यूज़ आएंगे मैं बताऊंगा कि ये पेजेस मुझे मेरे रिस्ट्रिक्ट हुए हैं और ये रीज़न्स हैं। तो ये जो है आप बात करें, अगर आपका मेरे साथ कोई इख्तलाफ है, चीज़ें हैं, तो आप करें।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फेसबुक के ऊपर काम करने का टाइम नहीं है या काम नहीं करना चाहिए। तो काम करना चाहिए। अगर एक इशू आ भी रहा है आप लोगों को, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ पढ़ें, सारी पॉलिसीज़ पढ़ के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ पढ़ें। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद उस पर आप वर्किंग करें। आपको कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे। हमें इश्यूज़ आए हैं, हमने एक एक चीज़ को पढ़ा है, एक एक चीज़ को समझा है आज से 3-4 मंथ पहले। उसके बाद हमें 0.1% इशू भी नहीं आया। तो आप एक एक चीज़ को समझ के, एक एक चीज़ को फॉलो करके फिर करें, आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। फेसबुक खुद कहता है उसकी, अगर आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में जाएं, फ्लैग की जो पॉलिसी वायलेशन आ रहा होता है उसमें भी वो कहते हैं कि पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो करें, पॉलिसीज़ को। और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में वाज़े लिखा हुआ है कि आप जो है वो, आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो कोई पेज किसी नेम पे है, कोई पेज किसी नेम पे है, तो इस तरह आप वर्किंग ना करें। आप इस तरह करें कि कोई भी पेज अगर आप बनाते भी हैं तो आप उसकी प्रेजेंस जो है वो एक यूनिक नेम के साथ करें। ये ना हो कि किसी और नेम का पेज है वो भी आप उसी में करें, और जो नेम चल रहे हैं बस एक जैसे नेम्स आप रन कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को समझ के करें, आपको इंशाल्लाह कोई वायलेशन नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्लैग का इशू आज तक नहीं आया, वो भी तो काम कर रहे हैं। अब आप देखें, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जितने भी हैं, आप सबको देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। काम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आल टूल्स में हम आए। आल टूल्स में आने के बाद हम यहाँ पे जो है ये ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं कि कितने ज़्यादा पेजेस जो हैं वो फेसबुक के मोनेटाइज हैं। अब ये पार्टनर पब्लिशर लिस्ट है एक। अब यहाँ पे आप देखें कि आलमोस्ट ये 17,41,000 पेजेस जो हैं वो इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज हैं, और तकरीबन 20 लाख जो हैं 20,15,000 पेजेस एड्स ऑन रील से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे जाके देखें। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करें तो उर्दू के भी बहुत ज़्यादा पेजेस यहाँ पे मोनेटाइज आ जाएंगे, और साथ डेट भी आ रही होती है कि कब से ये चल रहे हैं। अब देखें ना, ये जियो उर्दू डॉट 2012 से ये ऐड हुआ था। पहले ये हो सकता है इंस्टेंट आर्टिकल से मोनेटाइज हो, या डिफरेंट एक्सप्रेस न्यूज़ है, डेली पाकिस्तान है। तो ये बहुत ज़्यादा पेजेस जो हैं यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे शो हो रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो इट मीन्स कि हम कहीं पे इश्यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करें, हर एक चीज़ को देखें। अगर फिर भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं चेक कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ओरिजिनल का है। मैं अगर देखें 2017-18 से मैं काम ही यही कर रहा हूँ ओरिजिनल कंटेंट का, तो मुझे इश्यूज़ नहीं आए। एक एक चीज़ को मैं समझ के, मेरे पे आउट्स कभी डिसेबल नहीं हुए। आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फेसबुक हमें जो है वो रगड़ा लगाता है, लेकिन मोस्टली हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। लाइक आरडीपी में वीपीएन पे, वीपीएस पे हमारे पे आउट्स नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पे होंगे, हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से हमारा पे आउट डिसेबल हो जाएगा। तो एक एक चीज़ हमें जो है वो ख्याल रखनी होती है, तब जाके हमारे लिए इश्यूज़ जो हैं वो नहीं बनते। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। जितने भी दोस्त मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप काइंडली कमेंट्स भी करें कि आपको कोई फ्लैग का इशू नहीं आया। अगर आपको आ रहा है, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है और फिर आया है, मुझे दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों आपको इशू आया होगा। तो एक एक चीज़ को आप प्रॉपर पॉलिसीज़ को पढ़ें, हर एक चीज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे खुशी की बात कि जब कल परसों पेमेंट पेड हुई है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टेटस लगाए हुए थे, पिक्चर्स लगाई हुई थी, और उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग्स पेड हुई हुई थी। तो लोग काम कर रहे हैं, लोगों की अर्निंग्स आ रही हैं, तो काम तो चल रहा है। अगर आप इस चीज़ पे डीमोटिवेट हो के बैठ जाएंगे कि जी काम तो चल ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो फिर आप पीछे ही जाएंगे। टाइम के साथ साथ आपको भी चेंज होना चाहिए। जो अगर आप 10 पेजेस अनओरिजिनल के कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक ओरिजिनल कंटेंट का पेज भी बनाएं, ताकि आपको जो है वो आपके एसेट्स बने, लाइफ टाइम आप उनसे अर्निंग्स करें।
तो ये चीज़ें आप मस्ट फॉलो करें। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।